ऑल्सो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना, एडिटिंग के टाइम पे पता नहीं कैसे कट आउट हो गया, बट ह्यूज शाउट आउट टू करण अग्रवाल, मेरा बनिया भाई, फॉर गेटिंग इनटू हार्वर्ड। यस, आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट, है ना। तो कंग्रेचुलेशंस भाई, कीप इट अप, कीप इट गोइंग, लेट्स जस्ट होप यू कीप ऑल दिस लॉरल्स कमिंग, और मैं तुझे अपने प्रीमियम डॉलर टी चैनल पे ऐसे ही शाउट आउट देता रहूँ। लव यू। और मेरे लिए हार्वर्ड की टी शर्ट लाना मत भूलना। क्या हाल है बॉयज, कैसे हो भाइयों। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वाली बात है। इवन आई एम नॉट मच ऑफ अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पर्सन, बट स्टिल नो कंप्लेंट्स, थोड़ी मेडिसिन जैसी लगती है। बट हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, चमक देखो भाई। हेटर हो मानोगे नहीं, एक आधी हंसी निकल जाएगी, तुम समझते नहीं हो। बट आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट एंड जो भी जिसको लिटिगेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट लॉ प्रॉबेबली, एकेडमिशियन, ब्ला 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 एंड ब्ला। तो मैं ट्राई करूँगा जो इस वीडियो को ऐसा इंटर्नशिप सेंटर का रखूँ, क्योंकि मेरे लॉयल सब्सक्राइबर अंशुल भाई का सवाल था। अंशुल भाई, दिस इज़ फॉर यू। तो भाई जी देखो, इंटर्नशिप का इतना कोई सीन है नहीं, मतलब है, I'll tell you when does a internship become a big scene, ठीक है। सो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो फॉर अ 5 year लॉ कोर्स, तो फर्स्ट ईयर में तो देखो कुछ नहीं हो रहा, अनलेस ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, एंड वन ऑफ द एक्सेप्शंस आर इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेल कनेक्टेड फैमिली लॉ वाइज। अगर तुम्हारे पापा मम्मी, चाचा चाची, नाना नानी बहुत बड़े वकील थे, या वकील थे, या किसी अच्छे वकील को जानते हैं, या किसी अच्छी फर्म में उनके कनेक्ट हैं, यू कैन गेट इन, नो प्रॉब्लम। दैट्स जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स एक्चुअली। तुम रेफरेंस से कहीं भी घुस सकते हो, तो यूज़ रेफरेंस। इफ़ नॉट दैट, देन तो भाई फर्स्ट ईयर में तो आपका वही होता है, टिपिकल NGOs, थिंक टैंक्स, यू नो ऑल द थिंग्स जो नॉर्मल एक फर्स्ट ईयर का बंदा क्या ही करेगा, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, पहली बात तो ये रही, ठीक है। इवन दो some colleges do include some of the foundational law subjects in their first year itself, contracts, torts, jurisprudence, so on and so forth. But यही बात है कि आप कितना उसको समझ पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो। लॉ को पढ़ना अलग बात, लॉ की एप्लीकेशन समझना दूसरी बात, और उसको यूज़ करना अपने केस के एडवांटेज के लिए, या मतलब जो भी आपका सीनियर होगा उसके केस के एडवांटेज के लिए, वो एक ऑल टुगेदर तीसरी बात। तो ये सब आप धीरे धीरे सीखोगे, तो रश वाली कोई बात नहीं है। बड़ा हाथ मारने से पहले 2 कदम चल तो लो। चड्डी पहननी सीखी नहीं, चले वो पैंट खरीदने, है ना। तो पहले वो सीन है। बाकी आप फर्स्ट ईयर वगैरह से अपना CV बिल्ड करना शुरू करो, विच typically includes your you should start working on research papers, publications, good marks of course। भाई ये लोग तुम लोग तो क्या ही, बट अपनी सब्सक्राइबर से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं अपने से भी नहीं करता। बट अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सब बढ़िया हो, ठीक है, गुस्साने की बात नहीं होती फिर। बट एनीवेज, बट मार्क्स को भाई बहुत लोग बहुत हल्के में लेते हैं फर्स्ट ईयर में, खासकर फर्स्ट ईयर में लगता है भाई कॉलेज में आ गए, फर्स्ट ईयर के दिन दोबारा थोड़ी आएंगे। सही बात है, मैं भी तो ये कह रहा, दिन दोबारा नहीं आएंगे,
तो फर्स्ट ईयर में जितना बिल्कुल खींच के मार्क्स ला सकते हो ना, खींच के, क्योंकि भाई तुम्हारी फाउंडेशन ऑफ योर CGPA वहीं से बनेगी। सो फोकस ऑन बिल्डिंग गुड CGPA, कुछ भी नहीं तो दैट्स द थिंग। योर रिक्रूटर और योर सीनियर और इफ़ यू आर फ्रॉम फर्स्ट जेन लॉयर स्पेशली, पीपल विल सी योर CV फर्स्ट, सॉरी योर मार्कशीट फर्स्ट। मार्कशीट पे ही अगर तुमने अंडा ला रखा है, मतलब फिर तो पहला सवाल ये होगा, भाई जी आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी। फिर बोलते रहना फर्स्ट ईयर था जी, हमें लगा जवानी के दिन वापस नहीं आएंगे, सोचा थोड़ी मस्ती कर लें। मस्ती अलग चीज़ होती है, टाइम ख़राब करना बहुत अलग चीज़ होती है ना। और कोई पढ़ना बहुत मुश्किल भी नहीं है। एनीवेज ये है, खासकर कॉर्पोरेट में एक्चुअली तुम्हारा पढ़ाई का काफ़ी सीन है। अगर आप पढ़ाई मतलब मार्क्स वार्क्स सबके कम है तो कॉर्पोरेट में तो आप थोड़ा सा देख के ही जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। एंड इवन लिटिगेशन में है, बट देन अगेन लिटिगेशन में चल जाता है। कुछ भी नहीं तो गिरे से गिरा एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5 चबाने वाला एक नॉट सो सक्सेसफुल प्रैक्टिस वाला लॉयर आपको ज़रूर ले लेगा फॉर श्योर। बट वहाँ जाने का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू इम्प्रूव। जब जागो तभी सुबह की बात तो सही है, पर जागो अभी, जाग जाओ, बाद में क्या करना जाग के। तो ये है, बाकी ये मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये जो सोसाइटीज़ वगैरह आती हैं कॉलेज की, मूट कोर्ट कितना ज़रूरी है, दिस दैट द अदर थिंग। देखो भाई, मूट कोर्ट का तो कर लो तो बहुत अच्छा, बुराई क्या है। मतलब आई विल गिव यू दिस इन राइटिंग, आपके फेस्ट में जो आपने काम किया है उससे तो ज़्यादा ही मैटर करेगा मूट, फॉर श्योर। बट अगर आपने मूट नहीं किया तो क्या कोई पसीने छुड़ाने वाली बात है? नो। मतलब अगर आप थोड़ा इंडियन लीगल हिस्ट्री के अतीत के पन्ने पलटोगे तो पाओगे बहुत लोगों ने तो मूट कोर्ट किया ही नहीं। हाँ, बहुत लोग अलग अलग चीज़ें करते थे। बहुत सारे लॉयर्स, कोई ड्रामेटिक्स में भी था स्कूल में, कोई डिबेट में था स्कूल में, बहुत लोग कॉलेज में भी थे, बट पर्टिकुलरली मूट कोर्ट बहुत टाइम तक तो था ही नहीं। मूट कोर्ट का प्रचलन, उसका प्रेवलेंस, उसका चलन, उसका सर्कुलेशन तो अभी जाके रिसेंट टाइम्स में हुआ, जब व्हेन लॉ हैज़ गेन्ड सम पॉपुलैरिटी। अभी तक तो लॉ तो एम सब्जेक्ट था, मतलब एक एम डिग्री थी जो लोग कर रहे हैं। बट हाँ, तो नहीं भी किया मूट कोर्ट तो कोई ऐसा पसीने छुड़ाने वाली बात नहीं है, कर लोगे अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। मतलब इफ़ यू हैव अ चॉइस टू गो इफ़ यू हैव अ चॉइस बिटवीन मूट कोर्ट एंड योर, भाई लाइट एक नंबर आती है कभी कभी मुँह पे, है नहीं, सॉरी, बट मूट कोर्ट एंड अ फेस्ट, चूज़ अ मूट कोर्ट। ADR एंड अ फेस्ट, ADR इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन वगैरह, चूज़ ADR, मेक द राइट चॉइसेस। मुझसे कुछ सीख सकते हो तो एक ही चीज़ सीखना कि इट्स नेवर टू लेट, फॉर श्योर। बट जितना पहले जाग जाओ टूवर्ड्स योरसेल्फ, उतनी ही बात है, बस वहीं तुम जीत गए, उसके बाद कुछ नहीं है ना। तो चलो, बहुत बातें हुई सुबह के हिसाब से, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा यहीं काटता हूँ एंड मिलते हैं थोड़े टाइम में। देखो भाइयों, ये हमारे क्लासरूम, ये अरंत, ये वाइट बोर्ड, ये टीचर की डेस्क और ये बाहर खिड़की, ये I1 ब्लॉक है, और हाँ यहाँ स्टाफ रूम है। हाँ जी, जा रहे हैं घर की तरफ। भाई एक तो पता है, ये लोग शेड्यूल ऐसा चेंज कर देते हैं ना। अब सोचो कल मेरी 4 बजे तक क्लास है, इन एडिशन टू माई अदर वर्क। एनीवेज, वाइन करने से पहले अपनी सुबह की बातें कंप्लीट करते हैं। अंशुल भाई ने पूछा था मैं इंटर्नशिप कहाँ कर रहा हूँ। भाई मैं इंटर्नशिप इस समय ऑनलाइन कर रहा हूँ एंड इट्स अ पेड इंटर्नशिप अंडर एन एडवोकेट एंड आई एम doing online work for him, which basically and mostly consists of
writing analysis of judgments, writing articles, legal writing, so on and so forth. So nothing too out of the blue, if I must say. But हाँ, वो सीन है. बाकी भाई इंटर्नशिप का इतना सीन नहीं है. जस्ट हैव टू, या तो देखो, या तो आप बिल्कुल ही बढ़िया दमदार घर से आ रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल टाटा बिरला टाइप. शाउट आउट टू करण भाई. एंड वरना तो आप पढ़ाई करो. नहीं है कोई सीन नहीं है, खुद करो. खुद करने के लिए पर वो होगा, मेहनत लगेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी. बट वही है, लॉन्ग टर्म में उसका सुख अलग है, उसका रस अलग है ना. बाकी हाँ, मोस्टली इंटर्नशिप्स के बारे में तो इतना ही. इतना कुछ है नहीं. कुछ अगर स्पेसिफिक और डाउट होंगे अंशुल भाई आपको भी, डू लेट मी नो. बाकी तो भाई नवरात्रि चल रही है, पंडाल वगैरह लग रहे हैं. पंडाल का एक बारी मेन्यू देखता हूँ. जस्ट आई डोंट नो, काइंड ऑफ फीलिंग बंगाली टुडे, यू नो व्हाट आई मीन. बट देन मैं खुद को रोकता हूँ. मैं खुद के इमोशंस में बहने से रुकता हूँ. आई रिमाइंड माई सेल्फ, मैं हूँ जनेऊधारी तिवारी, कांट बी बंगाली फॉर नाउ. एक तो ये पी पता है, मेरे को लगता है कि जितने लड़के होते हैं ना, ये मैंने एक्चुअली कॉलेज में भी बहुत देखा है, ये जो गाड़ियों के साथ ये पीपों खेलते हैं ना बहुत. आई थिंक ये बस एक डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट हो जाता है. एंड उसमें जिसका जितना साइज़ कम होता है ना, उसका हॉर्न उतना तेज़ बजता है. एंड इट्स सेम विद द बदमाशी कल्चर जो है ना. बहुत क्रिंज है. बट अगर आप में से कोई कर रहा है तो भाई बस वो इस बात की खबर देता है कि आप थोड़े थोड़े नपुंसक हो, तो मत करो, कोई फ़न नहीं है उसमें. एंड बाकी तो भाई ये जो आधे तो आई थिंक पता है, इनको लगता है लड़कियां इससे इम्प्रेस हो रही हैं, तो दैट्स जस्ट फनी. क्योंकि एक्चुअली कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है. लड़के भी नहीं हो रहे भाई. तो लड़कियां तो कहाँ से ही होंगी, तुम्हारी छपरीपंती से, जो भी हो. बट ट्राई टू यू नो, मतलब लड़कियों के मामले में तो भाई कॉलेज में तो थोड़ा सा ना दिमाग ओपन करके चला करो. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज ही है. कोई स्वयंवर में नहीं आए हो कि मतलब गर्लफ्रेंड बनानी ही होती है, नहीं बनी तो कुछ मिस आउट हो गया लाइफ में. कुछ मिस आउट नहीं हुआ है ना. तुमने एक्स का वो गाना सुना है, क्या था, आई एम लाइक बिच हु इज़ योर मैंस, आई कांट कीप माई इन माई पैंट्स, आई, तो प्लीज़ कीप इट इन योर पैंट्स, डोंट बी लाइक एक्स. ठीक है, कीप इट इन योर पैंट्स. वहाँ सुरक्षित भी है. एंड you would save a lot of time, energy, so on and so forth, है ना. उसको इंटर्नशिप में लगाओ. ये है मेरी गोल्डन एडवाइस. जितना दिमाग इस साइड जाए उसको खींच के इस साइड ले आओ. फ्लावर बॉय बनना है, बन जाओ. देखो मैं ही बनाऊँ आज, पर बस यहीं तक. उसके अलावा तो भाई पढ़ाई करो. क्या सीन है कि नहीं. बाकी तो भाई लग रही है भूख, भाई को लग रही है भूख. और कल का दिन हो गया लंबा, इन द सेंस शेड्यूल वगैरह इन्होंने ना बड़ा अजीब कर दिया कल का. सो विच इज़ सैड ऑनेस्टली. ऐसा लगता है मैं अपनी जवानी के गोल्डन ईयर्स किताब कॉपी में लगा रहा हूँ. पता है, एक साइड में आप लोगों को ये सब बताता हूँ और एक साइड मुझे लगता है भाई एक ज़िंदगी मिली उसमें भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ. अ डम थिंग टू से, बट देन अगेन इफ़ यू थिंक अबाउट इट. तो हाँ, आज का व्लॉग एंड करते. तो साला व्लॉग भी ना बनाते बनाते कितना लंबा खिंच जाता है पता ही नहीं चलता, है ना. तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस. पसंद आया लाइक ठोको, कमेंट करो, ठीक है. और जो भी मेरे जानकार देख रहे हैं ना, मिस यू गाइस. ठीक है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होगे यार. झूठ मत बोला करो, ठीक है. नहीं कर रहे हो ना, देन यू मिस्ड आउट. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत ही नॉन नार्सिसिस्ट वे में बोल रहा हूँ. बट हाँ, मिस माई ओल्ड होम मोर सो नाउ देन एवर, है ना. तो टाइम पड़े मिलो ज़रूर. नहीं तो भाई दुआओं में तो हम तो याद रखते हैं, तुम ज़रूर रखना. ठीक है जी,
बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। एंड टिल देन सी यू, मिस यू, मतलब ऑल, एंड टेक केयर यू गाइस, बाय बाय।